विद्यार्थियों, आज का विषय है रचना के आधार पर वाक्य भेद। 10 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से जो है सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो ये है आपका प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य पहचानकर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें से आपको सरल वाक्य चुनना है, लेकिन किसके आधार पर? इन विकल्पों के आधार पर कि ये कौन सा विकल्प सही उत्तर दे रहा है, कौन सा विकल्प सही कह रहा है। इन इन जो है वाक्यों को पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से वाक्य पढ़िए कि इसमें आपको चुनना है कि सरल वाक्य कौन कौन से हैं। 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं। इसका ये मतलब है जब यहाँ पे सरल वाक्य पूछा गया है तो आपको सरल वाक्य आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। तो आपका ध्यान रहेगा कि सरल वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, बारिश आने से धरती प्रसन्न हो जाती है। तो यहाँ पे एक ही क्रिया है, तो बारिश आने से धरती प्रसन्न हो जाती, एक क्रिया है। तो यहाँ पे ये सरल वाक्य है, ये सरल वाक्य है। और दूसरा है बारिश आ गई और सब खुश होकर नाचने लगे। यहाँ पे देखिए 2 वाक्य है और ये समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ है। तो बारिश आ गई और सब खुश होकर नाचने लगे। जब 2 वाक्य जो है समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं तब वो संयुक्त वाक्य होते हैं। इसका मतलब कि ये सरल वाक्य नहीं है। अब तीसरा, यदि बारिश न होती तो धरती पर सूखा पड़ जाता। अब जिस वाक्य में यदि आ जाता है, यदि से शुरू होने वाला वाक्य हमेशा जो है मिश्र वाक्य होता है। इसमें 2 वाक्य होते हैं, यदि बारिश न होती तो धरती पर सूखा पड़ जाता। यहाँ पे जो है कारण बताया गया है, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य है। और बारिश आते ही किसान खेतों में धान की रोपाई करते हैं। रोपाई का मतलब होता है धान की पौध लगाना। तो यहाँ पे देखिए कि एक ये हो गया, बारिश आने से धरती प्रसन्न हो जाती है, ये सरल वाक्य हो गया। और बारिश आते ही किसान खेतों में धान की रोपाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे न तो समुच्चय बोधक है, न तो 2 वाक्य आपस में जो है कथन है। एक कथन है, दूसरा पूरा कर रहा है या विशेषता बता रहा है या समय बता रहा है, यानी कि मिश्र वाक्य नहीं है। तो इसलिए आपको चुनना है। अब कथन देखिए, ये विकल्प ऐसे दिए रहेंगे। अब देखिए, केवल कथन 2 सही है। अब देखिए 2 सही है क्या? बारिश आ गई और सब खुश होकर नाचने लगे, लेकिन ये तो सही नहीं है क्योंकि ये तो संयुक्त वाक्य है। अब इस पे आइए, कथन दूसरा और तीसरा सही है। अब कथन दूसरा है, बारिश आ गई और सब खुश होकर नाचने लगे, ये तो संयुक्त वाक्य है। और यदि बारिश यदि बारिश न होती तो धरती पर सूखा पड़ जाता, ये जो है मिश्र वाक्य है, तो ये भी सही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कथन तीसरा और चौथा सही है। अब कथन तीसरा है, यदि बारिश न होती तो धरती पर सूखा पड़ जाता, ये तो आपका मिश्र वाक्य है। और चौथा, बारिश आते ही किसान खेतों में धान की रोपाई करते हैं, ये सरल वाक्य है। तो ये भी सही नहीं है क्योंकि इन्होंने तीसरा और चौथा कहा है। अगर खाली चौथा कहा होता तो शायद सही होता, लेकिन इन्होंने तीसरा और चौथा कहा है, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखिए, कथन 1 और कथन 4 सही है। तो यहाँ पे देखिए, कथन 1, बारिश आने से धरती प्रसन्न हो जाती है, और बारिश आते ही किसान खेतों में धान की रोपाई करते हैं। तो ये आपका, अब आप उत्तर में लिखेंगे कथन सही है। तो इस तरीके से दूसरा प्रश्न चलिए देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे जो है आपको संयुक्त वाक्य चुनना है। और फिर आप वही चारों वाक्य देख लीजिए। क्योंकि सुबह थी इसलिए मैं आराम से पहाड़ पर चढ़ गई। अब यहाँ क्योंकि से शुरू है, जो वाक्य क्योंकि से शुरू होता है उसमें इसलिए आता है, तो वो हमेशा जो है वह मिश्र वाक्य होता है। सुबह होती ही मैं पहाड़ पर चढ़ गई, ये देखो सरल वाक्य है, न तो समुच्चय बोधक है न कारण है, इसलिए यहाँ पे सरल वाक्य है। सुबह हुई और मैं पहाड़ पर चढ़ गई, ये देखिए संयुक्त वाक्य है क्योंकि ये यहाँ पे और लगा हुआ है। सुबह हुई, 2 वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, और मैं पहाड़ पर चढ़ गई। अब चौथा देखिए, मेरे पास सामान कम था इसलिए मैं पहाड़ पर चढ़ गई।
अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जिसमें इसलिए का प्रयोग किया जाता है, खाली इसलिए का, वह वाक्य हमेशा संयुक्त वाक्य होता है, क्योंकि दो वाक्य जो है इसलिए समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि संयुक्त वाक्य कथन के अनुसार कौन सा सही है। केवल कथन एक सही है, ये गलत है, क्योंकि इसमें जो है इसलिए और क्योंकि प्रयोग किया गया है, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। कथन तीसरा और चौथा सही है। तीसरा, सुबह हुई और मैं पहाड़ पे चढ़ गई और मेरे पास सामान कम था इसलिए मैं पहाड़ पर चढ़ गई, तो ये दोनों ही संयुक्त वाक्य हैं। तो आप सोच लीजिए कि दोनों सही हो सकते हैं या सही हैं। सुबह हुई और मैं पहाड़ पे चढ़ गई और मेरे पास सामान कम था इसलिए मैं पहाड़ पे यहाँ चढ़ गई। मैं पहाड़ पर चढ़ गई इसलिए यहाँ पे प्रयोग किया गया, और का समुच्चय बोधक का प्रयोग किया गया, इसलिए तीसरा और चौथा आपका सही उत्तर है। क्योंकि दूसरा और तीसरा तो है ही नहीं। सुबह होते ही मैं पहाड़ पे चढ़ गई, लेकिन ये तो सरल वाक्य है, लेकिन ये संयुक्त वाक्य है, लेकिन ये कह रहे हैं कि दोनों ही सही है, तो दोनों तो सही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, कथन 1, 3 और 4 सही है। 1 तो मिश्र वाक्य है और 3 जो है ये संयुक्त वाक्य है, और 4 तो ये आकर गलत कर दिया। अगर 1 ना आता तो 3, 4 तो सही थे। तो इस तरीके से आपको ये समझना है और उसका उत्तर देना है। ये समझकर उत्तर देना है आपको। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प चुनिए। फिर से सही वाक्य पहचानना है। अब तो आप समझ ही गए होंगे सरल वाक्य। जो लोग झूठ बोलते हैं वे मुझे अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे दो वाक्य है। एक वाक्य जो है जो विशेषता बता रहा है इसकी वे की, तो ये तो मिश्र वाक्य हो गया। सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता, यानी कि ये सरल वाक्य है। यदि तुम झूठ बोलोगे तो लोग तुमसे दूर भागेंगे। मैंने आपसे कहा था कि यदि और तो, जिस वाक्य में वो हमेशा मिश्र वाक्य होता है। झूठ बोलने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा कथन सही है। केवल कथन 1 सही है। जो लोग झूठ बोलते थे, ये तो कथन सही नहीं है। दूसरा, कथन दूसरा और चौथा सही है। कथन दूसरा क्या है, सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता। और चौथा देखिए, झूठ बोलने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। हाँ, ये दोनों ही सरल वाक्य हैं, इसलिए यही आपका सही उत्तर होगा। और ये तीसरा, और सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता, ये दूसरा है। और चौथा, झूठ बोलने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। सरल वाक्य है दोनों, यानी यही उत्तर सही है। ये वाला खा वाला उत्तर सही है। और कथन 3 और 4, तीसरा देखिए, ये जो तीसरा है, यदि तुम झूठ बोलोगे, तो मिश्र वाक्य हो गया, इसलिए ये सही नहीं है कथन ये वाला। और चौथा कथन 1, 2, 3, 4 सही है। तो ये चारों तो सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ये है मिश्र वाक्य और ये है मिश्र वाक्य, तो दो तो मिश्र वाक्य हो गया, इसलिए चारों तो सही हो ही नहीं सकते। चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए सबसे सही विकल्प को चुनिए। अब देखिए पहला, मैं जब जब तुमसे मिला तुमने तब तब मुझसे शिकायत की, है ना। मैं स्कूल जाऊंगा या शादी पर जाऊंगा। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। यद्यपि तू पहलवान है तो भी मुझसे नहीं जीत सकता। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मिश्र वाक्य छांटने के लिए बोला गया। तो मैं जब जब तुमसे मिला, तुमने तब तब मुझे शिकायत की, मुझसे तुमने तब तब मुझसे शिकायत की, ये सही है, ये मिश्र वाक्य है। मैं स्कूल जाऊंगा या शादी में जाऊंगा, यहाँ पे देखिए समुच्चय बोधक, तो ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। और श्याम लाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, तो यहाँ पे जो है ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि एक वाक्य जो है उसकी विशेषता बताई जा रही है। मेरा मित्र है कौन, जो गांधी गली में श्यामलाल रहता है। यद्यपि तू पहलवान है तो भी मुझसे नहीं जीत सकता। यद्यपि का प्रयोग अगर होता है, तो का प्रयोग होता है किसी वाक्य में, तो हमेशा मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक नहीं है और बाकी सभी तीनों मिश्र वाक्य हैं। देखिए कथन 1 सही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके बाद भी सही है। कथन 1, 3, 4 सही है, तो कथन 1, 3 और 4 यही आपका सही उत्तर है, क्योंकि ये तो संयुक्त वाक्य है। और उसके बाद है कथन 2 और 4 सही है,
ग जो है 2 और 4 सही है, तो 2 और 4 श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, ये दोनों तो सही है, लेकिन तीसरा भी तो सही है, ये भी तो हमें बताना है। तो इसको छोड़ के हम नहीं कह सकते। यहाँ 3 सही है, 3 उत्तर है यहाँ पे। और कथन 2 व 3 सही है। तो 2 जो है ये तो संयुक्त वाक्य है, तो मिश्र है ही नहीं है, तो इसलिए गलत है उत्तर। 5वां देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए सबसे सही विकल्प को चुनिए। अब यहाँ पे देखिए वाक्य पढ़ लीजिए। उन्हें जल्दी थी अतः रुके नहीं। जहाँ पे अतः का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। 2 वाक्य अतः से जुड़े हुए हैं, समुच्चय बोधक अव्यय है ये। इस देश में सब कुछ संभव है परंतु कोई कष्ट नहीं उठाना चाहता। परंतु यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय है, 2 वाक्य जुड़े हुए हैं, ये भी संयुक्त वाक्य हो गया। चुपचाप बैठ जाओ नहीं तो बहुत शोर होगा, ये भी समुच्चय बोधक है, क्योंकि नहीं तो है ना, ये भी समुच्चय बोधक का काम करता है, नहीं तो बहुत शोर होगा, तो इसलिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य हुआ। आप कुछ पिएंगे या आपके लिए भोजन ले आऊँ। अब यहाँ पे देखिए, आप कुछ पिएंगे या आपके लिए भोजन ले आऊँ, या समुच्चय बोधक है। तो ये है, उन्हें जल्दी थी अतः रुके नहीं। इस देश में सब कुछ संभव है परंतु कोई कष्ट नहीं उठाना चाहता। चुपचाप बैठ जाओ नहीं तो बहुत शोर होगा। आप कुछ पिएंगे या आपके लिए भोजन ले आऊँ। तो इसमें जो है चारों ही क्या है, चारों ही संयुक्त वाक्य है, तो ये वाला कथन सही होगा। 1 2 3 4 सही है, क्योंकि चारों ही संयुक्त वाक्य है। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए सबसे सही विकल्प को चुनिए। अब यहाँ पे फिर से आपको संयुक्त वाक्य छांटना है। मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी ओर बढ़े आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने देखा कि, और ये पूरा कर रहा है स्टेटमेंट को, कथन को पूरा कर रहा है, इसलिए ये जो है मिश्र वाक्य है। ऐसा कोई नहीं है जो कुश्ती में खली को जीत सके, ये भी जो है मिश्र वाक्य है। इधर अध्यापक पहुँचे और उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे, और से जुड़ा हुआ है, ये संयुक्त वाक्य है। यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहो, यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहो। यदि और तो का प्रयोग होता है तो वो हमेशा मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में क्या क्या पूछा गया है। कथन 1 2 3 4 सही है, कथन 1 2 3 4 सही है। अब आगे भी देख लेते हैं। केवल कथन तीसरा सही है, ये तीसरा कथन सही है। ये देखिए, इधर अध्यापक पहुँचे उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे। उसके बाद है चौथा, कथन 3 और 4 सही है। कथन 3 और 4, इधर अध्यापक पहुँचे और उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे, ये तो है संयुक्त वाक्य, लेकिन ये नहीं है। तो आपका ये और एक कथन कौन सा है, केवल कथन तीसरा सही है। तो अब तीसरा देख लीजिए, इधर अध्यापक पहुँचे और उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे, यही आपका संयुक्त वाक्य है, बाकी सभी आपका मिश्र वाक्य है। तो यही कथन सही है, ठीक है, ये वाला केवल कथन तीसरा सही है। 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य पहचान कर नीचे दिए सबसे सही विकल्प को चुनिए। अब सरल वाक्य फिर से चुनना है। राष्ट्रपति का आगमन हुआ और राष्ट्रगान शुरू हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हैं और समुच्चय बोधक का प्रयोग किया गया, 2 वाक्य और से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे जो है ये सरल वाक्य हो ही नहीं सकता। मोहन पुस्तकें खरीद कर घर से होता हुआ आपके पास पहुँचा। अब यहाँ पे देखिए ये सरल वाक्य है। जहाँ तुम रहते हो वहाँ मैं भी वहीं रहता हूँ। जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ, ये जो है मिश्र वाक्य है। तुम जिधर जा रहे हो वहाँ आगे रास्ता बंद है, तो यहाँ भी मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे स्थान बताया जा रहा है, स्थान की विशेषता बताई जा रही है। अब आप विकल्प चुनिए, सरल वाक्य चुनना है। कथन तीसरा और चौथा सही है। तो कथन तीसरा देखिए, जहाँ तुम रहते हो और तुम जिधर जा रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों मिश्र वाक्य हैं। अब कथन 1 2 और 3 सही है। कथन 1 2 और 3 सही है, तो 3 तो इसमें मिश्र वाक्य आ गया, 2 तो ये सही, ये और ये संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पे जो है मोहन पुस्तकें खरीद कर, बस यही एक सरल वाक्य है, ये भी सही नहीं है। तो अब देखिए, केवल कथन
दूसरा सही है। मोहन पुस्तकें खरीद कर घर से होता हुआ आपके पास पहुंचा। जो है सरल वाक्य एक ही है, इसलिए यही आपका उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो केवल कथन दूसरा सही है, यानी यही जो है सरल वाक्य है। बाकी तीनों ये संयुक्त तो है और ये दोनों मिश्र हैं। आठवां देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए सबसे सही विकल्प को चुनिए। अब यहाँ पे देखिए, पढ़ लीजिए। जब, अब यहाँ पे मिश्र वाक्य आपको चुनना है। जब अध्यापक ने लाल रंग के सेब बच्चों को बांट दिए तब उन्होंने वे सेब खा लिए। तो जहाँ पे जब तब का प्रयोग होता हो मिश्र वाक्य होता है, तो मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, लाल रंग के सेब खाकर सभी बच्चे खुश हो गए, ये सरल वाक्य हो गया। अध्यापक ने लाल रंग के सेब बांट दिए और उन्होंने वे सेब खा लिए, संयुक्त वाक्य हो गया। क्योंकि अध्यापक ने सेब बांट दिए इसलिए बच्चे खा लिए। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि का और इसलिए का प्रयोग किया गया है, इसलिए मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पे कथन देखिए, कथन एक या चौथा सही है। जब अध्यापक ने लाल रंग के सेब बच्चों को बांट दिए तब उन्होंने वे सेब खा लिए। क्योंकि अध्यापक ने सेब बांट दिए इसलिए बच्चे खा लिए। तो यही दोनों जो है ये मिश्र वाक्य हैं, क्योंकि ये तो सरल वाक्य है और ये जो है दूसरा सरल वाक्य है, तीसरा जो है संयुक्त वाक्य है। तो इसलिए एक और चौथा आपका जो है मिश्र वाक्य है। अब यहाँ पे देखिए, कथन दूसरा, कथन 1, 2, 3 सही। कथन 1 तो है लेकिन 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो ये गलत है। कथन 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, ये भी गलत है। केवल कथन चौथा सही है, ये सही तो है लेकिन केवल यही सही है और सभी जो है गलत है, ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे जो है ये भी है मिश्र वाक्य, इसको क्यों नहीं लिया गया? तो आपका एक ही उत्तर सही है, ये वाला। अब आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए सबसे सही विकल्प को चुनिए। अब यहाँ देखिए, संयुक्त वाक्य छांटना है। एक बहुत बड़ा गांव चारों ओर से जंगल से घिरा था। तो ये तो सरल वाक्य है। आप देख रहे हो, ना तो कोई समुच्चय बोधक है और ना तो यहाँ पे कोई कंडीशन दी गई है, न तो कोई शर्त रखी गई है, न हेतु बोधक है, न समय बताया गया, न स्थान बताया गया है और न की का प्रयोग किया गया है। वहाँ एक बहुत बड़ा गांव था और वह चारों ओर जंगल से घिरा हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, और का प्रयोग किया गया है, दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य है। वह जो बहुत बड़ा गांव था चारों ओर से जंगल से घिरा था, ये मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें विशेषता बताई गई। एक वाक्य में जो है जंगल की विशेषता बताई गई है, दूसरे वाक्य जो से, तो यहाँ पे जो है ये मिश्र वाक्य है। जंगल से घिरा गांव शहर से दूर था, तो ये आपने देखा सरल वाक्य है। अब पूछा गया है संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य कितने हैं? ये तो सरल वाक्य हो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। तो यहाँ पे देखिए विकल्प दिए गए हैं, पहला ही उत्तर है केवल कथन दूसरा सही है, ये देखिए और से जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे कथन एक और वह चौथा सही है, तो एक जो है, एक बहुत बड़ा गांव चारों ओर, ये तो चारों ओर से जंगल से घिरा था, ये तो सरल वाक्य है, तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है। कथन 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3, तो तीनों कैसे हो सकते हैं? क्योंकि बीच में जो है संयुक्त वाक्य है, ये बीच में एक ही संयुक्त वाक्य है और ये सरल वाक्य है और ये जो मिश्र वाक्य है, इसलिए ये दूसरा ही सही है, तो ये भी कथन गलत है। कथन 1, 2, 3, 4 सही, यानी सब सही है, ये भी गलत है क्योंकि जो है सब कैसे सही हो सकते हैं? यहाँ पे संयुक्त वाक्य है ये और बाकी ये सरल वाक्य है और ये दोनों मिश्र वाक्य हैं। ये जो है सरल वाक्य है और ये मिश्र वाक्य है और एक ही मिश्र वाक्य इसमें दिया गया है। ये देखिए, वह जो बहुत बड़ा गांव था चारों ओर से जंगल से घिरा था, और जंगल से घिरा गांव शहर से दूर था, ये सरल वाक्य है। और एक बहुत बड़ा गांव चारों ओर से जंगल से घिरा था, ये भी सरल वाक्य है और हमें बताना है संयुक्त, तो एक ही बचा। वहाँ एक बहुत बड़ा गांव था और वह चारों ओर से जंगल से घिरा था, तो एक ही यहाँ पे संयुक्त वाक्य है, दूसरा ये वाला का वाला।
10वां, निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। अब चारों वाक्य पढ़ लीजिए। यहाँ पे सरल वाक्य पूछा गया, पिताजी की इच्छा के कारण मुझे छात्रावास में जाना पड़ा। सरल वाक्य। पिताजी की इच्छा थी इसलिए मुझे छात्रावास में जाना पड़ा। संयुक्त वाक्य। मेरे छात्रावास में जाने का कारण मेरे पिताजी की चाह थी। ये भी सरल वाक्य। मैं इसलिए छात्रावास गया क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे। तो अब यहाँ पे देखिए कि पिताजी की इच्छा के कारण मुझे छात्रावास में जाना पड़ा। सरल वाक्य। पिताजी की इच्छा थी, ये भी संयुक्त वाक्य हो गया। मेरे छात्रावास में जाने का कारण मेरे पिताजी की चाह थी, ये सरल वाक्य। 2 सरल वाक्य हमें मिल गए, यानी पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा देखिए, केवल कथन दूसरा सही है तो दूसरा सही नहीं है, क्योंकि ये तो संयुक्त वाक्य है, हमें सरल वाक्य बताना है। कथन 1 और तीसरा सही है, तो कथन 1 देखिए, पिताजी की इच्छा के कारण मुझे छात्रावास में जाना पड़ा, और तीसरा है, मेरे छात्रावास में जाने का कारण मेरे पिताजी की चाह थी। ये दोनों ही सरल वाक्य हैं, इसलिए यही उत्तर है 1 और तीसरा। अब ग देखिए, दूसरा और तीसरा सही है, तो दूसरा तो सरल वाक्य है ही नहीं है, तो इसलिए जो है ये तो संयुक्त वाक्य है, तो इसलिए ये भी शर्त सही नहीं है। और उसके बाद कथन 1, 2, 3, 4 सही है। नहीं, ये चारों तो सही हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो है ये संयुक्त वाक्य है और ये जो है मिश्र वाक्य है। तो इस तरीके से ये 10 प्रश्न आपको दिए गए हैं, और इसके लिए बच्चों आपको जो तैयारी करनी है, सबसे पहले आपको वाक्य पढ़ना ही होगा। प्रश्न चाहे जैसे आए, लेकिन आपको जो है, अगर आप पढ़ चुके हैं, अगर आपको पढ़ना आ गया है, वाक्य समझ में आ गया है, तो समझ लीजिए किसी भी तरह से प्रश्न आए आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। अगर आप वाक्य नहीं पहचानते हैं तो उत्तर देना बहुत मुश्किल होगा, और बहुत धैर्य के साथ जो है इसको पढ़िए, वाक्य को पढ़िए, फिर कथन को जो है कथन में से चुनिए सही। तो इस तरीके से मैंने 10 प्रश्न दिया है, और भी वाक्य देखिए और पहचानिए कि कौन सा, सबसे पहले आप वाक्य पहचानना सीखिए, कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, और कौन सा मिश्र वाक्य है। अगर आप जो है इन वाक्यों को पहचान जाएंगे तो आपको उत्तर देने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। और इस तरह से आप ध्यान से पढ़िए और जो है परीक्षा की तैयारी कीजिए। अभी से थोड़ा अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अचानक आप जो है अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है। तो इस तरीके से जो है आप इसका अभ्यास कीजिए, और भी प्रश्न लीजिए और उसका अभ्यास कीजिए। तो परीक्षा की तैयारी कीजिए और अभ्यास कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ।